स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी किंगडम वर्ल्ड में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज मैं इस वीडियो में बताने वाले हूं आपको कि भारत और चीन की युद्ध में कौन सा देश किसका साथ देगा। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि मैं 2 हफ्ते से अधिक हो गए वीडियो में अपलोड क्यों नहीं किया। तो देखिए, मेरा तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आगे से ऐसी कभी गलती ना हो और मैं अपने हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दूं। भारत और चीन एशिया के दो बड़ी महाशक्तियां हैं जिनका युद्ध होना मतलब विश्व युद्ध के बराबर है, क्योंकि चाइना और भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। लेकिन चाइना और भारत दो ऐसे परमाणु शक्ति संपन्न देश है जो कि पहले परमाणु हमला ना करने की बात कहते हैं, पूरी दुनिया के सामने ये दावा करते हैं। लेकिन युद्ध में कुछ भी हो सकता है। आजकल परमाणु हथियारों का जमाना है, इसलिए आज के युद्ध परमाणु युद्ध से ही शुरू होंगे। पर कोई भी देश आज की डेट में परमाणु हमला नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर वो परमाणु हमला कर देता है तो सैकड़ों हजारों परमाणु बम फटने में टाइम नहीं लगेगा और पूरी दुनिया तबाह और बर्बाद हो जाएगी। जैसा कि आप इस एनिमेशन वीडियो क्लिप में देख रहे हैं कि दुनिया कितनी खूबसूरत दिख रही है, लेकिन परमाणु हमला होने के बाद दुनिया कितनी खोखली और तबाह सी हो गई है। तो चलिए अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि कौन सा देश किसका साथ देगा। नंबर 1 पाकिस्तान, जो कि चीन का पिछलग्गू है। जहां चीन बोलेगा वहीं पाकिस्तान जाएगा, इसमें औपचारिकता ही बाकी है। लेकिन भारत के पास भी इसका तोड़ जो है मौजूद है और वो है ताइवान। आप बोलेंगे कि ताइवान एक छोटा सा देश है, वो क्या कर लेगा भारत का सपोर्ट करके, और क्यों करेगा। तो देखिए, चीन जो है ताइवान पे कब्जा करना चाहता है और ताइवान चाहता है कि भारत उसका समर्थन करे। अगर भारत और चीन में युद्ध होगा तो ताइवान भारत का सपोर्ट करेगा। अगर वो अपनी मिलिट्री नहीं भेज पाएगा तो भारत की मिलिट्री को अपनी जगह दे देगा ताकि वो चीन के खिलाफ लड़ सके। उसके बाद है नेपाल। तो देखिए, नेपाल जब से कोरोना नहीं आया तो उससे पहले नेपाल भारत के पक्ष में हुआ करता था, लेकिन कोरोना के आने के बाद नेपाल जो है चाइना का फेवर में जा रहा है और चीन नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता आ रहा है, जिसमें वो सफल भी हो रहा है। नेपाल अगर चीन के पीछे जाता है तो भारत के पास इसका भी तोड़ मौजूद है और वो है भूटान। भूटान एक छोटा देश है जरूर है, लेकिन देखिए, युद्ध के टाइम पे कोई देश अपने 4,000 सैनिकों की मदद दे दे या फिर अपनी जमीन पे दूसरे देशों के सेना को उतार दे, एक बहुत बड़ी बात होती है युद्ध में, खासकर सपोर्ट करना। तीसरा है नॉर्थ कोरिया। तो देखिए, नॉर्थ कोरिया जो है चाइना का सबसे बड़ा सपोर्टर है, क्योंकि अगर नॉर्थ कोरिया को अगर सपोर्ट चीन नहीं करेगा तो कोई नहीं करेगा, इसलिए नॉर्थ कोरिया चीन को सपोर्ट 100% करेगा। और चीन के साथ होने वाले भविष्य में कभी भी युद्ध होंगे, इसमें 100% नॉर्थ कोरिया साथ देगा। लेकिन भारत और चीन युद्ध में थोड़ा उल्टा लगता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का संबंध भारत के साथ ना तो दुश्मनी वाले हैं ना दोस्ती वाले हैं। लेकिन अगर चाइना का मदद नॉर्थ कोरिया करता है तो भारत के पास भी इसका विकल्प मौजूद है और वो है साउथ कोरिया, जो कि नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन है और भारत साउथ कोरिया के जरिए चीन के ऊपर दबाव बना सकता है। उसके बाद है तुर्की। तो देखिए, तुर्की एक इस्लामिक कंट्री है जो कि भारत के खिलाफ हरदम बकवास करता है और चाइना का तारीफ करता है, लेकिन भारत के पास इसका भी तोड़ मौजूद है और वो है फ्रांस। तो देखिए, फ्रांस जो है इस्लाम और ओवैसी के खिलाफ जो है बहुत सारे प्रस्ताव ला रहा है। वहाँ के राष्ट्रपति बहुत सारे जो ऐसे कानून ला रहे हैं जिससे इस्लाम और ओवैसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और ये फ्रांस जो है इस्लाम का कट्टर दुश्मन बन गया है कुछ टाइम पहले से। और फ्रांस में ये कानून आ गया है कि वहाँ के जो मस्जिद होती है, वहाँ पे जो इमाम होते हैं, उनके ऊपर बैन लगाया जाए और उसके ऊपर सख्ती से एक्शन लिया जाए, क्योंकि फ्रांस भी इस्लाम और ओवैसी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। इजिप्ट एक इस्लामिक कंट्री है जिसका संबंध पाकिस्तान के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तो ये पाकिस्तान का दोस्ती होने के कारण ये चीन का सपोर्ट करेगा। लेकिन भारत के पास इसका भी एक रास्ता मौजूद है, इसका भी एक ऑप्शन मौजूद है, और इजिप्ट का भी तोड़ मौजूद है और वो है जापान। भारत समुंदर से ताइवान, साउथ कोरिया और जापान को लेकर चीन की गर्मी पूरा निकाल देगा, चीन की पूरी हवा टाइट कर देगा और ड्रैगन के मुंह पे ऐसा तमाचा मारेगा कि ड्रैगन जिंदगी भर याद रखेगा। उसके बाद है ईरान। तो आप सोच रहे होंगे कि ईरान चाइना का फेवर क्यों ले रहा है, क्योंकि ईरान जो है भारत का समर्थक भी है और भारत के साथ कुछ अच्छे रिश्ते भी है। तो ईरान इसलिए चाइना का साथ जाएगा क्योंकि ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन वो है इजराइल।
और इजराइल भारत के साथ होता है हरदम। यानी भारत चीन युद्ध होगा तब इजराइल मदद करेगा, क्योंकि भारत के साथ जब भी जिस देश के साथ युद्ध हुआ है, चाहे पाकिस्तान हो या चीन हो, इजराइल ने हरदम मदद किया है और करेगा भी। इसलिए ईरान चाइना को ना चाहते हुए चीन के पक्ष में जाएगा। उसके बाद है कुवैत है, लेबनान है और सीरिया जैसे देश जो है चाइना का सपोर्ट करेंगे। वहीं भारत के पास जो सपोर्ट करेंगे वो है साउथ अफ्रीका हो गए, यूएई हो गए और जॉर्डन जैसे देश जो है भारत के साथ सपोर्ट करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसे बीच के देश, नंबर 1 है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप सोच रहे होंगे कि चीन और आप सोच रहे होंगे कि चीन और ताइवान, आप सोच रहे होंगे कि चीन और अमेरिका के बीच चल रहा है कुछ ऐसी लड़ाई जैसी। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका भारत का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए अमेरिका जो है एक ऐसा देश है जहां उसका फ़ायदा वही काम करेगा। आज की डेट में मैं मानता हूं कि चीन और अमेरिका के बीच बहुत ज़्यादा रिश्ते जो अच्छे नहीं है, सही नहीं है। लेकिन अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हो, दोनों देश का नुकसान होगा, तो अमेरिका तो है खुद आगे बढ़ जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं होता। अमेरिका जो है जिस देश के ऊपर रख देता है उंगली, जिस देश का मान लेगा, ठान लेगा, उसे देश को बर्बाद कर देगा। आप सीरिया ले लो, इराक ले लो, हर जगह उसने बर्बाद किया। पिछले साल उसने अफ़गानिस्तान को बर्बाद कर दिया, इस साल उसने यूक्रेन को उलझा कर यूक्रेन को भी बर्बाद कर दिया। तो अमेरिका के नेचर है, जहाँ उसका फ़ायदा हो वहीं जाएगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जो दो देशों को बुलाएगा, दोनों के बीच ऐसी दुश्मनी करा देगा और दोनों में से एक देश को मिलकर अपना सारा हथियार बेच देगा, जिससे वो करोड़ों रुपए कमा सकता है। उसके बाद है रूस। तो देखिए रूस जो है भारत का सबसे अच्छा दोस्त है, जो कि भारत के खिलाफ बोलने वाले दुश्मन देशों को भी नहीं छोड़ता है, उनके ऊपर भी भारत का समर्थन करता है। तो रूस जो है भारत के सपोर्ट क्यों नहीं करेगा 100%, यानी डायरेक्टली। तो देखिए रूस का संबंध जो है चीन से भी बढ़िया है, इसलिए वो सपोर्ट नहीं करेगा। यानी भविष्य में कभी उसके युद्ध अमेरिका के साथ होता है तो चीन उसका सपोर्ट करेगा। इसलिए रूस जो है भारत का डायरेक्टली मदद तो नहीं करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली मदद कर सकता है। उसके बाद है बांग्लादेश। तो देखिए बांग्लादेश भी, इसका भी कुछ बता नहीं सकते कि ये कहाँ जाएगा, लेकिन भारत के पक्ष में आता है तो बढ़िया है, लेकिन चीन के पक्ष में जाता है तो भारत का एक और फ्रंट खुल जाएगा। उसके बाद है श्रीलंका। तो श्रीलंका को भी चीन ने अपने कर्ज के जाल में फंसा के उसे अपनी तरफ कोशिश कर रहा है कि वो चीन के फेवर में आ जाए, जैसा कि जा भी रहा है श्रीलंका। तो लेकिन देखने वाली बात है कि युद्ध में किस तरफ होगा भारत चीन युद्ध में। उसके बाद है जर्मनी और यूके। तो आप सोच रहे होंगे कि यूके मैंने क्यों लिया यहाँ पे, तो आप बीसीसी न्यूज़ देख लीजिए, एक हफ्ते बहुत है आपके लिए वो। उसमें आप समझ जाएंगे कि यूके जो है भारत के खिलाफ कितना जो है जहर उगलता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी किंगडम वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।